हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। किला पुलिस स्टेशन ने CR नंबर 103 2025 में आरोपी नंबर 2 सिराज अहमद, आरोपी नंबर 3 फैयाज और एक और आरोपी जो प्रभाग 4 के लिपिक है उनको हाजिर किया। एक दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने फिर से 5 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी और उनको ये बोलना था कि 1-2 नहीं बल्कि 1044 ऐसे आदेश है जो तहसीलदार ने इशू नहीं किया और वो कारपोरेशन में जमा हुए और वो आदेश के आधार पर बोगस जन्म दाखिले निकले हैं। हमने कोर्ट को बताया है कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब ने आरोपी नंबर 3 की तरफ से आर्गूमेंट किया कि ऑलरेडी जो 1044 दाखिले है वो पुलिस के कस्टडी में है और इनका जो बोलना है कि ये बोगस है, तो जो सिग्नेचर का जो बेस्ट एविडेंस है, सिग्नेचर ओरिजिनल है या बोगस है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन पुलिस जानबूझकर किरीट सोमैया के दबाव में और पुलिस पे जो दबाव डाला जा रहा है उसकी बुनियाद पर सिर्फ आरोपी जेल में रहे, ज़्यादा इनकी पुलिस कस्टडी दिखे जिससे सरकार खुश हो, इसके लिए पुलिस जो है जानबूझकर सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन छोड़कर दूसरे सिमत में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 5 दिनों की पुलिस कस्टडी ना देते हुए कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद 1 दिन की और पुलिस कस्टडी में इजाफा किया है और अब उनको कल दोपहर में 3 बजे वापस कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उनके ऊपर ऐसा आरोप है कि एक जो दाखला बना है आरोपी नंबर 2 सिराज, उनके जो दूसरी वाइफ है हैदराबाद की, तेलंगाना स्टेट की, वहाँ के बच्चे का जन्म दाखला होते हुए भी उनका जन्म दाखला जो है मालेगांव से इशू किया गया और जो आदेश पर जन्म दाखला इशू किया गया है वो आदेश के ऊपर तहसीलदार की सिग्नेचर नहीं है, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। CR नंबर 51 का जो है आज हमारे मर्चेंट वकील साहब ने जो है तहसीलदार के अंबोरे का जजमेंट आर्गूमेंट किया है। अभी दोपहर में जो है गजाला परवीन के रिप्लाई पर वासिफ साहब आर्गूमेंट करने वाले हैं। हो सकता है आर्गूमेंट शुरू भी हो गया हो, लेकिन आज जब सगीर मास्टर को हाजिर किया गया, आज उनको पुलिस कस्टडी फिर से मांगी गई थी। कोर्ट ने आज उनकी MCR में लेते हुए 22 तारीख तक मजिस्ट्रेट कस्टडी का ऑर्डर किया है। उस वक्त सरकारी वकील शिशिर हीरे की तरफ से कहा गया है कि जो भी वकील इसमें रिप्लाई दे रहे हैं आरोप डिफेंस की तरफ से, उनका रिप्लाई होने के बाद मैं लॉ पॉइंट के ऊपर आधा घंटा बोलना चाहूँगा, ऐसा उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से हम कानूनी तौर पे भी और जमहूरी तौर पे भी जन्म दाखिले के मामले में नज़र रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि मामूली गलती फैयाज अहमद जो है, ये SIT जिस वक्त बनी, आज 10 जुलाई को मुकम्मल 6 महीना हो गया। इस वक्त तक SIT में इनसे काम लिया गया और सब कुछ हो जाने के बाद उनको ही आरोपी कर दिया गया। जो असेंबली हॉल में बड़ी मछली और छोटी मछली के मामले में स्कूलों की बात बोलते हैं कि बड़ी मछली स्कूलों में कौन है, इस शहर के मुसलमानों का वहाँ पर गलबा है। अगर यही सवाल जन्म दाखिले के मामले में बड़ी मछली और छोटी मछली की बात वहाँ बोली गई होती कि बड़ी मछली क्यों नहीं, हेल्थ ऑफिसर क्यों नहीं, कमिश्नर क्यों नहीं, इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हॉल में, असेंबली हॉल में तो नहीं बोल सकती क्योंकि उनका नुमाइंदा नहीं है वहाँ पर, लेकिन 14 जुलाई बरोज पीर को एडिशनल SP ऑफिस के बाद जो ज़बरदस्त धरना होने वाला है, उसमें हम ये ज़रूर बोलेंगे कि गरीबों पर ही हाथ क्यों डाला जा रहा है। जो लोग बड़े ओहदों पर हैं, जिनकी पहली जिम्मेदारी थी, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। और हम अगर वहाँ असेंबली हॉल में नहीं बोल सकते तो रोड पर तो हम बोल सकते हैं और रोड पर बोलेंगे। बातें तो हमने सब रखी उसमें कि भाई ये डॉक्टर किरीट सोमैया आया, उन्होंने बोले रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वहाँ से शुरू हुआ, 3-4 ऑफेंस हुए, ये चौथा ऑफेंस है। ये ऑफेंस हेल्थ ऑफिसर ने रजिस्टर किए, जबकि वो खुद असल में इसमें मुजरिम है। ये बर्थ एंड रजिस्टर्स एक्ट में हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ये कहते हैं कि हमने अब्दुल तवाब को पावर दिए थे और इनको दिए, एक दूसरे को पावर देते नहीं आता।
ये जो अपनी नाअहली है या इनकी जो गलती वो छुपाने के लिए इन्होंने अपने स्टाफ को आगे खड़े कर दिया और स्टाफ के ऊपर जुल्म किए। 1044 ऑर्डर बता रहे हो, 1044 लोगों के सब कागजात है तुम्हारे पास और वो सब है, तो कस्टडी की जरूरत नहीं। मगर उन्होंने ऐसा बताया कि फैयाज का बैंक अकाउंट चेक करना है। अरे भाई बैंक अकाउंट के उसमें कोई करप्शन के केस है? कोई नहीं है, आप करो ना, बैंक में जाके ले सकते जो भी मालूम होता है। लेकिन अदालत ने चूंकि ये बोगस डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिख रहे इसलिए 1 दिन की और पीसी दी। कानूनी नुकात हमने बताया कि भाई ये जो ऑफेंस 400 BC का या ये जो कर रहे हैं बोगस डॉक्यूमेंट बनाए, ये लागू ही नहीं होता है। जन्म दाखिले के ताल्लुक से जो एक्ट है उसकी तरदूद लगाना चाहिए था। अदालत ने बारीकी से सुना, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा, लेकिन बहरहाल तफ्तीश चालू हो बल्कि 1 दिन की कस्टडी दी है।